हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं सुबह क्लासेस से हूँ। तो लगातार आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो मिल रही है। तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि हम क्या क्या चीज़ क्लास लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास की सुविधा है और एप्लीकेशन भी है ना। कोचिंग के नाम से एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन फिलहाल अभी रन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब वेबसाइट बन रहा है तो वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों एक साथ में कहते हैं फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ऐसे फिलहाल क्या कहते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए कहते हैं आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोटेशन दिया हुआ है, आप किधर है, आप किधर है, सुबह क्लासेस इधर है, आप इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। कभी इस प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है, कभी उस प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है। कितना घूमते रहिएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आ जाइए, ठीक है ना। आपका सुबह क्लासेस इधर है, ठीक है ना। यहाँ पे सुबह क्लासेस, सुबह क्लासेस इज द नेम ऑफ ट्रस्ट, इज द नेम ऑफ सक्सेस, मेनी ऑफ थिंग यू कैन से। चलो, यह संस्था का रजिस्टर्ड है, साथ में क्या कहते हैं 2013 से क्या कहते हैं हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है गारंटी के साथ अंग्रेजी प्लस फ्रेंच बोलना सीखे, है ना। तो पहले अंग्रेजी ठीक से बोलने आ जाए, उसके बाद ही फ्रेंच पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट थे जिसको मैं पढ़ा रहा था फ्रेंच, ठीक है ना। लेकिन चलिए पहले इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है ना। जब इंग्लिश सीख लेंगे तब क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंच में ही बात करेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लास जो होती है यहाँ पर, वो 11th और 12th के लिए सभी सब्जेक्ट का क्या कहते हैं व्यवस्था है ना। 11th और 12th के कहते हैं आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी क्लास के लिए कहते हैं, सॉरी 11th और 12th के लिए सभी सब्जेक्ट का कहते हैं व्यवस्था यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके लिए अलग अलग फैकल्टी मेंबर भी है ना, वो लोग क्या कहते हैं पढ़ाते हैं। मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी थोड़ा बहुत, बट फोकसली आई टीच इंग्लिश। साथ में स्पोकन इंग्लिश से क्लास कराई जाती है, इंग्लिश ऑनर्स, है ना। अभी इंग्लिश ऑनर्स का लगातार क्या कहते हैं सिलेबस की चर्चा हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं CUET, BA एंड MA, इसके बारे में भी क्या कहते हैं बताए थे आप लोगों को, ऑनलाइन क्लास में बताया था, ऑफलाइन में बताए हुए थे, ठीक है ना। कि अभी क्या कहते हैं CUET PG का क्या कहते हैं, यानी कि MA का भी क्या कहते हैं फॉर्म भरा रहा है, ठीक है ना। आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका एंट्रांस बहुत टफ होता है ना। जैसे कि आपको सुने हुई है कि नेट का एग्जाम होता है ना। नेट हो गया, या फिर कहते हैं और भी सारे एग्जामिनेशन होते हैं इंग्लिश टीचर से जो टफ होते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं CUET का भी एग्जामिनेशन होता है। जो ग्रेजुएशन कर लिए हुए हैं उसके लिए PG का भी पोर्टल चालू है, उसे कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं आप तैयारी कीजिए, या अप्लाई कर दीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी करने के बाद एंट्रांस निकलेगा, उसके बाद कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती है, और नॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो करके आते हैं, उसका लेवल होता है। साथ में कहते हैं BA CUET जो UG का भी कहते हैं होता है, जैसे कि 12th का भी लगभग मार्च के आसपास में कहते हैं आ जाएगा। जो स्टूडेंट 12th कर चुका हुआ है और इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो इसके लिए कहते हैं CUET, है ना। UG का कहते हैं एग्जाम होता है, इंट्रांस टेस्ट होता है, इसका भी तैयारी करवाते हैं, आप उसके लिए भी कहते हैं जुड़ सकते हैं। साथ में MA हो गया। MA आपको कहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या फिर कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए कहते हैं स्टूडेंट हमसे जुड़ सकते हैं। साथ में हो गया पैट का, पैट होता है PhD एडमिशन टेस्ट होता है, इसका भी तैयारी कराते हैं, ठीक है ना। साथ में हो गया क्या IIT गेट। IIT गेट एक टफेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है ना। जैसे बहुत लोग से आप सुनते हुए हैं कि ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है ना। देखिए हर एग्जाम टफ है, हर एग्जाम क्या कहता है टफ है। एकेडमी की बात नहीं कर रहा है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है वो हर एग्जाम का टफ है, ठीक है। तो IIT गेट, अब IIT गेट जो है सो पहले आपको सिर्फ क्या कहते हैं साइंस से होता था, लेकिन
2-3 साल से क्या कहते हैं ह्यूमैनिटीज को भी इसमें शामिल किया गया हुआ है। तो इंग्लिश से भी क्या कहता है आप IIT गेट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलता है इससे, ठीक है ना। इसका भी तैयारी करवाते हैं। STET हो गया है ना। STET कहते हैं 9 to 10 या 11-12 के टीचर के जो कहते हैं एग्जामिनेशन होता है हमारे बिहार में, उसके लिए है, ठीक है ना। ऐसे देखिए बिहार का सिस्टम अलग है और दूसरे स्टेट का सिस्टम अलग है, ठीक है ना। दूसरे स्टेट में क्या कहते हैं कि आपको अलग अलग सिस्टम है, हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है। हम लोग जब आगे बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या चीज सब है, ठीक है ना। तो STET हो गया, ठीक है ना। इस एग्जाम बता ही देते हैं। इसी प्रकार से एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट, है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अदर क्या कहते हैं राज्य में बहुत ऐसे राज्य है जिसमें कहते हैं सेट का एग्जामिनेशन होता है। उसी प्रकार से कहते हैं हमारे बिहार में, है ना, स्टेट का कहते हैं एग्जामिनेशन होता है। और इसी लेवल में, स्टेट के लेवल में, जैसे कि सेट का एग्जाम दूसरे स्टेट में होता है, इसी लेवल में एक नया एग्जामिनेशन आने वाला है, ठीक है ना, जिसका नाम है बेट, है ना। जैसे अदर स्टेट में क्या कहते हैं सेट है, उसी प्रकार से अपने बिहार में आने वाला है बेट आने वाला है, ठीक है ना, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कहते हैं ये काम करेगा, ठीक है। उसका कहते हैं NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना। जो स्टूडेंट लिटरेचर पढ़ते हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में क्या कहते हैं भी जा सकते हैं, जहाँ से आप लोग देखिए बड़े बड़े कहते हैं स्टार सब आए हैं, है ना, जैसे कि मनोज वाजपेयी हो गए, ठीक है ना। साथ में कहते हैं आपको नसरुद्दीन शाह हो गए, या फिर कहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए। तो ये सब बड़े बड़े जो स्टार सब दिख रहे हैं, जो किसी स्टार के किड नहीं है, बच्चे नहीं है, वो सभी स्टार बने हैं आज के दौर में, ठीक है ना। तो वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वजह से क्या कहते हैं बने हैं। और ऐसी संस्था हमारे बिहार में भी है ना, लेकिन उसका बारे में हमको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन इसका NSD का एक एंट्रांस होता है जो लिटरेचर से होता है, ड्रामा से होता है। इसमें पास करने के बाद आपको कहते हैं एक्टिंग सिखाया जाता है, डायरेक्टिंग सिखाया जाता है।